my community, my friends, my family on this type of चर्चा. I'm so honored to have you. आप जो लोग मुझे support करते हो, time देते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, so I am grateful to you. So हमेशा आइए और मुझे support करिए. और I want कि at end of this show, everybody will going to share the experience. So myself, I am Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ. क्यों किसी को इमोशन आप नहीं पहचान सकते हो, मैं उसके इमोशन रेगुलेट करती हूँ. आपकी रिलेशनशिप खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं आपकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ और आपको कॉन्फिडेंस, पैशन और आइडेंटिटी देके आपको ट्रांसफॉर्म करती हूँ. और ये सब करने के लिए मैं मेरी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और बाय गॉड ग्रेस मेरा सक्सेस रेशियो 100%. और एवरी संडे 11 बजे सोहम चैनल पे मेरा एक मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरा शो आता है. एवरी मंडे को मैं पार्ला में कपोल मंडल में 1 से 6 मेरी काउंसलिंग सर्विस नॉमिनल प्राइस में देती हूँ. एवरी ट्यूसडे साने गुरुजी स्कूल में मैं 11 से 2 बजे तक बच्चों को मेरी काउंसलिंग देती हूँ. एवरी वेडनेसडे मंगल मैत्री कपोल मंडल में मैं 1 से 6 मेरी काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और बाकी मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस रहती है और कॉर्पोरेट में मेरा स्टॉक रहता है. सो आई एम सो हैप्पी टू ऑनर यू. आज का टॉपिक है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और सबकी लाइफ में ये बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल. मैं आपको टेक्निक देने को जा रही हूँ. उसके व्हेन आई स्टार्ट द टॉक मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आपने कितने भी लोग ने मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ सुना है? आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन क्या है? आपने अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ अचीवमेंट लाइफ में किया है? शो मी योर थंब. किया है तो वंडरफुल. और जिसने मैनिफेस्टेशन को जिसको पता नहीं है और जिसे का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हो रहा है, तो आज आप सही जगह पे हो. मैं आज वो आपको पावर देने वाली हूँ, जो टेक्निक देने वाली हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिश है लाइफ में, जो चाहोगे वो पाओगे. मैंने जो मेरी लाइफ में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतनी अचीवमेंट की है, इसीलिए मैं आज आपको इतनी गारंटी के साथ और कन्विक्शन के साथ मैं आज का ये टॉक में आपको सब में एसेंस लेके आई. अभी मैनिफेस्टेशन हम हिंदी में कहे तो आज का टॉपिक जो है, जो मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो मैं आज आपको दिखाने वाली. आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है तो कैसे वर्क करवाना है, मैं आज वो भी आपको समझाने वाली, दिखाने वाली. यहाँ मैं मेरा एक्सपीरियंस में आपको शेयर करने जा रही हूँ कि 2019 में मैंने मेरी काउंसलिंग सर्विस, मेरे कोर्स चालू किया. आई वॉज द होम मेकर. मैं होम मेकर थी, थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड को हेल्प करती थी. तो 2019 में आई स्टार्टेड स्टडीइंग माई सेल्फ. डिप्लोमा किया. मेरी लाइफ में एक इमोशनल मिजरी आई थी, तो उससे मुझे खुद की काउंसलिंग के लिए मैं गई. उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया. तो 2019 में पूरी ईयर मेरे बास्केट में 10 से 12 मेरे सर्टिफिकेट आ गए. इतनी सारी मैंने स्टडी की और एवरीथिंग, पूरी स्टडी को मैंने इम्प्लीमेंट किया और मैं ट्रांसफॉर्म हो गई और मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो गई. 2020 में जब लॉकडाउन चालू हुआ तब मुझे लगा कि मुझे लोगों को हेल्प करनी है, कि मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, तो आई शुड हेल्प द पीपल. तो मैं तब बहुत बिकॉज ऑफ पैंडमिक बहुत लोग बहुत लोग लूज किए थे. फाइनेंस का प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप था. मैं जा के सबके दरवाजे खटखटा के उसकी हेल्प के लिए पूछती थी और लोग इतने बेवस थे कि वो मेरे से हेल्प लेते थे.
पूरी साल मैंने हेल्प दी। इंटेंशन वॉज वेरी वेरी गुड कि मुझे सबको हेल्प करना है और ये मिजरी में से, कोई भी प्रकार की मिजरी में से बाहर निकालना है। तो 20 में मैंने पर्सनली हेल्प की। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे लाइफ का पर्पस मिल गया है। मैं काउंसलिंग करने गई खुद के लिए, लेकिन काउंसलिंग करने के बाद मुझे पता कि नहीं, दुनिया भी बहुत दुखी है, दुनिया को भी बहुत जरूरत है। तो 20 में मैंने हेल्प की और 21 में मुझे अपने आप से मेरे, और 20 में इतने मेरे वेबिनार किए, 5 से 7 मेरे वेबिनार किए और सब लोग वेबिनार में कनेक्ट होने लगे और 70-80 पीपल रेगुलरली एवरी मंथ आने लगे। तो मुझे वो पता चल गया था कि लोग मुझसे जुड़ने चाहते हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, कि वो लोग मुझ में भी अपने को देखते हैं। और 21 में मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला और 21 जनवरी में मेरी इनकम लेस देन 4,000 थी। लेकिन 20 में मैं सीख गई थी कि लाइफ को कैसे जीना है। और तब मुझे 2020 में पूरा मैनिफेस्टेशन का जो पावर था वो मुझे सीख लिया और मैंने पता कर लिया और मैंने इम्बाइब कर लिया। वो 2020 में वो मेरा पावर आ गया और मैं जेन्युइनली, मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं करती थी। 2021 में जनवरी में माय इनकम वाज लेस देन 4,000 और मैं मैनिफेस्टेशन में करती थी, मुझे लोगों को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अच्छा सा पैसा कमाना है, मुझे लोगों के सोशल सर्विस करनी है, मुझे कुछ मेरी आइडेंटिटी बनानी है और मेरे वे में सब में कर दी लगी। तो आज 2022 जुलाई जून है, 1.5 साल में मेरी इनकम मोर देन 1 लाख हो गई है विद इन 1.5 ईयर। और मैं आज वीक में 50 लोगों को हेल्प करती हूँ जो मुझे सोशल सर्विस के तौर पे, और मेरे आज क्लाइंट वेटिंग लिस्ट में है। एवरीथिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप समझोगे कि जो हमें चाहिए वो हम पा सकते हैं। तो ये मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए दे कि आपको ये पावर से, तो मुझे ये चीज मिल सकती है तो दुनिया के कोई भी लोग को ये चीज मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग ने आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे, राइट? आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटी का एक अपने को एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट? आप जरा थम कीजिए तो आप अवे को ऐसे मुझे लगे और आपका मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। तो न्यूटन ने लॉ दिया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो हमने उसका एविडेंस देखा और हम बिलीव करते हैं, राइट? लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज है तो जो उसका उसका जो जो फ्रूट लेते हैं, जो रिजल्ट जिसको मिलता है वो ही उसको बिलीव करते हैं। बाकी लोग बोलते हैं फेक है, ये नहीं होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको प्रोसेस देने को जा रही हूँ, आप 100% वो प्रोसेस को आप बिलीव करोगे और उसको एक्शन में रखोगे तो आप पाओगे। जो लोग को अभी तक मैनिफेस्टेशन का पावर पता नहीं है क्योंकि वो लोग राइट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, दैट्स हाउ दे आर नॉट गेटिंग। अभी यहाँ के आगे मुझे आप पूछोगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं, वी आर इंटेलिजेंट ह्यूमन। हम हमें हमें भगवान ने ब्रेन दिया है, इंटेलिजेंसी दी है, डिजायर दी है, तो ये सब हमने क्वालिटी ईश्वर ने दी है, तो हमें पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ जीना है। देखो बहुत सारे एनिमल है, बर्ड्स है, खाते हैं, पीते, सोते और रिप्रोडक्शन करते, लेकिन हम लोग डिफरेंट है, स्मार्ट है, हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, तो हमें पर्पसफुल लाइफ जीना है। और जो हमारे पास ईश्वर ने दी, जो चीज दी है उसको ऑनर भी करना है, और जो हमारे पास नहीं है वो हमें लेना भी है। तो हमें पर्पसफुल लाइफ के, खुद की लाइफ को पर्पस देना है और लोगों को पर्पस देना है। तो लोगों को क्या पर्पस दे? हम खुद स्किलफुल रहेंगे, हम खुद अव्वल रहेंगे तो लोगों को हेल्प करेंगे, तो हमारी पर्पसफुल। एग्जाम्पल, आज हमारी बोर्ड पे उषा बेन है, तो उषा बेन ने पहले खुद योगा सीखा, खुद माहिर हो गए, तो आप इतने लोगों को देखते हैं। सागरिका जी है, ज्योति जी है, सब लोग पहले स्किल ली उन्होंने, फिर लोगों को दी। अभी मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो ईश्वर ने हमें नहीं दिया है,
कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला है, कि हमने उसके लिए कभी प्रयास नहीं किया है, वो हमारा वो खाना खाली लाइफ में है। और वो खाना खाली है तो हम लाइफ में मिजरेबल फील करते हैं, हैप्पीनेस नहीं लगती है, हमें वो चाहिए। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फास्ट ट्रैक है। आपको पता है फास्ट ट्रैक में हम जाते हैं जब टोल नाका पे, इट्स अ फास्ट ट्रैक। तो आपको लाइफ में देखो, लाइफ में अभी देखते हो हमारी इमोशन है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, रिलेशनशिप है, हमको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन जो हमारे पास जो चीज नहीं है, हमें वो ही चाहिए, राइट? वो, और हमें वो चीज पाना हमारा हक है। देखो, आप कभी कोई चीज पा सकते हो कि जब भी आप प्रयास करोगे ना। बहुत सारे लोग हैं कि नसीब से दो चार चीज लाइफ में मिल जाती है, लेकिन वो लंबे टर्म नहीं चलती है। जब आप उसके लिए प्रयास करते हो तब चलती है, राइट? तो हमारा राइट है कि हमको लाइफ फुलफिलमेंट जीने के लिए। तो ये मैनिफेस्टेशन से हम कैसे फुलफिल लाइफ, अब एक मेन पॉइंट पे आए। मैंने आपको मेरी एग्जांपल दी कि हाउ माय लाइफ इज 1.5 ईयर में इतनी मैं सेवा करती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था वो मेरी लाइफ में होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सोचती थी कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉक देना है। मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरा खुद का विजन बोर्ड पे भी वो मेरा पिक्चर है कि मुझे कॉर्पोरेट में टॉक देती। तो 4 दिन पहले मुझे एक फ्रेंड ने फोन किया कि मैं वो वहाँ एग्जीबिशन कर रही है, तो कि अल्पा जी आपको वहाँ एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आपको टॉक देना है। मुझे पता भी नहीं था, वो ही फ्रेंड ने मेरा प्रोफाइल दे दिया, सब मेरा मटेरियल दे दिया, और वो लोग ने, बड़ी कंपनी ने मुझे अप्रोच कर लिया और अप्रूव करके मेरा टॉक बड़े पाए पे मेरा टॉक है। दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसीलिए एग्जैक्टली आपको ये इसका हिंदी में है सोच, आपकी सोच, थिंकिंग पावर। उसका मेन जो कंपोनेंट है वो माइंड पे है, माइंड का पावर है। यहाँ संकल्प से सिद्धि हम कहते हैं। तो आप पहले हम फंडामेंटली माइंड को समझते हैं कि माइंड क्या है। हमारा माइंड है, ब्रेन इज हार्डवेयर और हमारा माइंड इज सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा, इट्स वेरी कॉमन नाउ। तो हमारा जो माइंड है, ये 2 प्रकार का माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं यहाँ आपको फंडामेंटल, आपकी बहुत सब चीज पता है आपको, लेकिन फंडामेंटल में डेप्थ में कहाँ लेके जाती हूँ कि आपकी कॉन्शियस माइंड में जो आपसे बात करती हूँ, वो मेरी कॉन्शियस माइंड की, मुझे पता है कि आपको क्या डिलीवरी करना है, क्या देना है। तो आई एम वेरी अलर्ट, मैं मेरा फ्लो लेके बैठती हूँ, एक के बाद ये टॉपिक देना है, पॉइंट देना है। तो आई एम वेरी अवेयर विथ माई कॉन्शियस माइंड, राइट? लेकिन कॉन्शियस माइंड हमारा 10% काम करता है जब हम अवेक होते हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड वो 24 आवर्स काम करता है, और 90% हमारा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो एक्चुअली वो रीजन क्या है कि हमारे साथ कोई इवेंट होती है, किसी ने हमें अप्रिशिएट किया। एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि यहाँ उषा जी है मेरे साथ, बीच पे रोज मुझे योगा कराते। तो उषा जी ने 4 दिन मेरे साथ बराबर बात नहीं की, तो मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे सबकॉन्शियस माइंड को डेटा पास करता है कि उषा जी और एटीट्यूड वाले। एग्जाम्पल है, उषा जी बहुत स्वीट है, शी इज माई डार्लिंग, शी इज माई स्वीट हार्ट। मैं एक आपको खाली एक एग्जाम्पल देती। तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड वो डेटा सबकॉन्शियस को दे दिया कि उषा जी में एटीट्यूड है, तो वो मेरा सबकॉन्शियस में वो डेटा आ गया। अभी जितनी बार मुझे उषा जी मिलेंगे, उतनी बार मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे डेटा देगा कि वो रूड है, वो बराबर नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में डेटा जा रहा है, लेकिन वो डेटा कॉन्शियस माइंड दे रहे हैं और अंदर जा रहा है। तो ये आपको बेसिक समझना है। और वैसे आप हमारी पैटर्न बनती है, हमारी जो इवेंट होती है, तो सबके लिए कोई इवेंट और कोई पर्सन के लिए हम हमारी एक सोच नक्की करते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, मैं ये कर सकता हूँ, वे मैं नहीं कर सकता। अभी हम देखते हैं कि हम बचपन से आज तक कभी हमारा पेरेंट्स ने निग्लिजेंस हमारे पे काम नहीं किया है, हमें गलती में कुछ बोला है कि आप में ये नहीं है, आप वो नहीं हो, वो स्मार्ट है। कभी फ्रेंड्स ने बोला है, कभी फैमिली ने बोला है, टीचर ने बोला, कुछ भी डेटा। और कभी कि हमने भी खुद एक्सपीरियंस किए हमारी लाइफ में कि हमें किसी ने
नीचा दिखाया है, हमको साइड ट्रैक किया है, तो वो हमारे सब डेटा कॉन्शियस माइंड ने, सब कॉन्शियस माइंड को ये डेटा सब चिप दे दिया है। उस हिसाब से हमारी बिलीफ सिस्टम बनी। अभी जहां मैं आपको पूछूंगी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप बोलो कि मुझे लाइफ में पतला होना है, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन मैं बोली तो वो आपको कौन स्टॉप करता है? आपको पैसा चाहिए तो आप कमा सकते हो, क्यों नहीं कमा सकते हो? तब वो एक्सक्यूज लेके आते हैं, उनके पास बिलीफ सिस्टम है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा, मैं हैप्पी हूँ, मुझे तो मेरा पैसा, मैं घर चला सकता हूँ, पैसा आने से मुझे बहुत एटीट्यूड आ जाएगा, पैसा तो बुरे काम करने से आते हैं, सीधा काम से नहीं आता है पैसा। अभी मैं किसी को वेट लूज करना है तो वेट लूज नहीं कर सकते, नहीं नहीं मैं तो गॉर्जियस लगती हूँ, मैं तो आई कैन फाइन विथ माई वेट, लेकिन उसको प्रयास नहीं करना है तो अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे लगते। क्योंकि कुछ भी लाइफ में काम करने से पहले हमें आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ता है ना, वो हमारी माइंड तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग जो चीज है वो चला लेते हैं, हम प्रयास नहीं करते। लेकिन जब आपको कुछ लाइफ में चाहिए, आपको मनी चाहिए, पावर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो वो नहीं है, वो चाहिए, राइट? वो चीज नहीं है आपके, जो चीज आपके पास है वो तो आप हैप्पी हो। तो जो चीज चाहिए उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको काम करना है, एक्शन लेना है, उसके टुवर्ड्स जाना है, और आप जाओगे तो होएगा। अभी फास्ट ट्रैक है, कैसे काम करता है हम देखते हैं कि सबसे पहले देखो, अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको लॉ बोला कि ये लॉ है और ये यूनिवर्स लॉ है, मेरा नहीं है, यूनिवर्स का लॉ है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड समझ गए, प्रोसेस करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देती, उसके पहले भी जब मैं ये प्रोसेस चालू कराऊं, अगेन आई वांट टू गिव यू वन माय ओन माय इंसिडेंट। मैं जब मेरी काउंसलिंग प्रैक्टिस चालू हो गई थी 2021 में, आई वाज अर्निंग, तो मैंने तब मैं एक मेरे कोच के कनेक्शन में आई, हर नेम इज पूजा पुलिस, आई वाज वेरी इम्प्रेस विथ हर। मैंने उसका 99 का कोर्स किया, आई फाउंड वेरी इम्प्रेस, शी लेडी इट सम कमांड। उसके बाद मैंने उसका 10,000 का कोर्स किया और आई क्वाइट लर्न अलॉट। और 10,000 का कोर्स करते करते वो जब कोचिज बनाने वाली थी, तो मुझे लगा कि ये लेडी मुझे मेरी लाइफ में वैल्यू एड कर सकती है और मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तब वो लेडी ऑन द स्पॉट ऑफर दे रही थी कि अभी आप फीस भरोगे उसकी कोचिंग कोर्स की, तो 2 लाख का कोर्स है, अभी ना अभी आप भरोगे तो आपको 1,80,000 भरना है। आई वॉज सो टेम्पटेड, मुझे इतना अभी मेरे आई वॉज नॉट वेरी लाइक फ्रीडम मुझे नहीं थी इतनी। तो मेरे मेरे हस्बैंड को पूछा कि चलो चलो भरो भरो, मुझे भरना है। तो माई सन वॉज सेइंग, मम्मा आर यू मैड, ये आप पहचानते नहीं हो, आपको पता है 2 लाख रुपया क्या है? फिर मेरे हस्बैंड को नहीं है, तब मेरी डॉटर मेरे घर पे, तो मेरे डॉटर ने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि डैडी आप इतनी सारी ज्वेलरी मम्मी को दे देते हो, तो चलो 2 लाख एक जुगाड़ खेल लो, देखते हो वो कुछ लाइफ में करके दिखाए। तब मैंने फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज, मुझे मेरे हस्बैंड के लिए सॉलिटेयर रिंग बनानी गिफ्ट करनी थी, तो मैंने साइड पे रख, मेरे हस्बैंड को बोला कि आप साइड पे रखो, मुझे करा दी। दैट वाज हिज मनी नॉट माय मनी, बिकॉज आई वाज नॉट अर्निंग सो गुड। तो मैंने बहुत फोर्स किया और मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट पैसा कार्ड से मेरा पैसा भर दिया। दैट इज अबाउट द मई महीने में ये हुआ, और जुलाई में उसका कोर्स होने वाला था, अंडरस्टैंड? तब ये कोर्स करके मुझे लगा कि वो पैसा हमारी रिंग के लिए था, और हमने मेरे कोर्स में डाल दिया। वो दिन मैंने नक्की कर लिया कि मैं ये कोर्स कंप्लीट होने से पहले मैं इतना पैसा कमा लूँ। मुझे मेरे पास क्लाइंट नहीं थे, मैंने बोला कि हार्डली आई वॉज मनी, मंथली 4,000 आई वॉज अर्निंग। लेकिन देखो, मेरा मैनिफेस्टेशन, मेरा विजन बोर्ड, मेरा अफर्मेशन, मेरे इंटेंशन, मेरी एनर्जी, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरी कन्विक्शन, ये सब मेरी प्रोसेस में आ गए। और जेन्यूनली मेरा कोर्स खत्म होने से एक सेशन के पहले, दैट वाज द 10 सेशन कोर्स, एवरी सेशन विद 20,000 रुपीज, and we were the 120 people on the board. पर लेकिन ये सब करते करते, बिफोर माई कोर्स हैज बीन कंप्लीट, आई अर्न 2 लाख रुपीज इन माई बैलेंस शीट। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप समझो कि कितना पावर है। तो यहाँ देखो, आपको आपको लाइफ में जहां भी अचीवमेंट करनी है,
कि आपकी आपकी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, रिलेशनशिप। फर्स्ट यू हैव टू राइट द गोल। नंबर 1 आपको पेपर में लिखना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। वो आप में बहुत क्लैरिटी चाहिए कि आपको चर्च गेट जाना है कि मरीन लाइन्स जाना है। आप वहीं कंफ्यूज है तो ये लॉ आप सब रिचुअल करोगे तो भी आप सक्सेस नहीं होगे। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपकी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती है तो रिलेशनशिप वर्क कर सकते हो, आप पैसा ले सकते हो, आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन एबल टू डू। तो फर्स्ट पॉइंट कि आप पेपर में अपना गोल लिखो कि आपको क्या करना है और क्या लाइफ में चाहिए, उसकी क्लैरिटी। नंबर 2 हमें रिचुअल पे आना है। रिचुअल मीन्स क्या, कभी मैं आपको 5 में रिचुअल बोलूंगी, आपको जेन्युइनली करना है। फर्स्ट तो आपको विजुअलाइजेशन करना है। वो कैसे करना है, देखो एग्जाम्पल आपकी लाइफ में 5 पॉइंट, आपको 5 चीज आपको चाहिए, तो वो आपको 5 मिनट की एक अपने माइंड में एक वीडियो बनानी है। वीडियो एग्जाम्पल फर्स्ट कि आपको वेट लूज करना है, आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छी करनी है, आपको पैसा कमाना है, कि आपको कुछ ट्रैवल करना है, जो भी आपका है वो आप फिल्म बनाओ कि आप वो प्लेस पे घूमने गए हो, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, यू आर सिटिंग विथ योर हस्बैंड, यू आर कर्डिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, और आपके पास बहुत पैसा आते हैं, पैसा गिनते हो। तो आपकी पांचों 5 सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस है, उसको इन्वॉल्व करके अच्छी से फिल्म आपको देखनी है। इट्स कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। 5 मिनट की फिल्म बनानी है, पहले आराम से फिल्म बनाओ। फिल्म में आपको जो आपको वो देखने में कोई पैसा नहीं देते हम लोग। पूरी अच्छी सी फिल्म बनाओ और सुबह शाम देखो। एकदम पहले आप 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, एकदम शांत हो जाओ, अपना ब्रेन भी शांत कर दो और ये 5 मिनट फिल्म देखो। सुबह शाम देखोगे तो वंडरफुल, जैसे एक बार देखोगे तो भी चलेगा। सेकंड नंबर अफर्मेशन मीन्स, ये आपने फिल्म बना ली, फिर आपको एक पेपर के ऊपर अफर्मेशन लिखना है। देखो मेरे अफर्मेशन क्या है, मैं एवरी डे में अफर्मेशन करती हूँ, एवरी डे 365 डे। मेरे पास 2 पेपर है मेरे ड्रोवर में बेड के बाजू में। मैं रोज सुबह नहा के निकाल के, हम किसे पूजा करते हैं, मैं रोज अफर्मेशन करती हूँ। तो माई फर्स्ट अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है। जो चीज की आपको क्रेविंग है वो मिल गई है। वैसे अफर्मेशन, मैं आपको मेरे अफर्मेशन एग्जांपल देती हूँ। आई एम मोर स्किलफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल काउंसलर, रिलेशनशिप कोच एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। नंबर 2 अफर्मेशन, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई क्लाइंट मैजिकली एंड मिरेक्युलसली। मैं करती हूँ लेकिन मुझे हमेशा करना है। I am attracting lots of love, respect, blessing, and tons of money. I am super duper rich every time, smiling money coming to me. इस टाइप के my weight is 53 kilo. I am looking very gorgeous and very elegant. इस टाइप के जो आपको चाहिए वो आपको पॉजिटिव में जो हो गए हैं वैसा लिखना है। और ये जो अफर्मेशन है वो लाउडली बोलना है। देखो आपके रूम बंद कर देना, आपको ऐसा शर्म मत रखना कि ये रूम, शट योर रूम, और लाउडली विथ इमोशन। देखो यहाँ विजुअलाइजेशन भी करते हो तो आपकी एनर्जी हाई चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इमोशन हाई चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। जेन्युइनली आपको मिल गया है उसकी जो आप खुशी, हैप्पीनेस, उस हिसाब के आपको विजुअलाइजेशन करना है और अफर्मेशन करना है। अंदर से आपकी इमोशन आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, राइट। उसके बाद नंबर 3 विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड बनाओ कि जो भी आपको चाहिए, अच्छा सा पेपर ले लो, उस पे आपको, अभी सपोज आपको अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए तो अच्छा सा कपल का पिक्चर डालो, आपको अच्छे बच्चे, आपको चाइल्ड चाहिए तो चाइल्ड का पिक्चर डालो, आपको घूमना है हस्बैंड के साथ तो वो कंट्री का पिक्चर डालो, आपको मनी चाहिए तो पैसा का पिक्चर डालो। अच्छा सा विजन बोर्ड बनाओ और विजन बोर्ड बना के आपके आजू, आपके रूम में, आपके बेड के सामने, कि आप जहाँ जहाँ आ जा सकते हो, जहाँ मैक्सिमम आपके उस पर ध्यान जाती है वहां रखो। तो मैं आपको एक टेम्पल दिखाती हूँ विजन बोर्ड का। आप
आप देख सकते हो। मैं आपको मेरा एक विजन बोर्ड दिखाती हूँ। मैं जैसे आपको दिखे तो अच्छा है। आपको इतने सारे फोटो मैंने लगाए हैं। मेरा मेरा बेड के सामने मैं जहाँ सोती हूँ, मैं आ जा करती हूँ। आप आपको दिखता है? जैसे मैं आप ग्रुप में डालू तो इस टाइप के जो भी अभी मेरे विजन बोर्ड में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के पिक्चर है। मुझे पैसा चाहिए तो पैसा का पिक्चर है। मुझे अच्छा सा कॉर्पोरेट में टॉक देना है तो मैं कॉर्पोरेट का टॉक का पिक्चर है। मैं काउंसलिंग करती हूँ। मुझे 2 कैरेट की सॉलिटेयर रिंग मुझे मेरे पैसे से चाहिए तो सॉलिटेयर रिंग का पिक्चर है। मुझे मेरे हस्बैंड को रोलेक्स वॉच मेरे पैसे से देनी है तो रोलेक्स वॉच का पिक्चर है। मुझे और मेरे हस्बैंड को फिर घूमना है तो वो कंट्री का पिक्चर है। आई वॉन्ट गुड रिलेशनशिप। मेरे और मेरे बच्चों का पिक्चर है। मेरे जो अच्छे फ्रेंड का पिक्चर, पूरे सेट में पिक्चर सामने। तो जो मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का पिक्चर मैंने विजन बोर्ड में रखा है। और जब मैं अफर्मेशन बोलती हूँ तो विजन बोर्ड को देखती हूँ और इतना इमोशन आता है। और जब मैं मेरे रूम में से पास होती हूँ तब मैं विजन बोर्ड देखो इतनी खुश होती हूँ। मैंने 1000 टाइम मेरे हस्बैंड को बोला है कि मेरे 2 बच्चे के बाद जो मेरा बेस्ट क्रिएशन लाइफ में है तो मेरा विजन बोर्ड है। मैं इतनी कनेक्ट हो गई हूँ, मैं उसको देख के इतनी खुशी होती है, इतनी हैप्पीनेस महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे सब मिल गया है। तो दैट इज द पावर ऑफ विजन बोर्ड। उसके बाद नंबर 4 आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी लाइफ में माइंड में इतने क्लटर, इतनी वरी, इतना फियर, इतनी एंगर, एंजाइटी रहती है तो हमारा जो माइंड है ऑल द टाइम नेगेटिव सोचता है और खुशी महसूस नहीं करता है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप शांत हो जाओगे। आपको डीप ब्रीथिंग करके, जब मेडिटेशन से आप खुद से कनेक्ट करते हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो आपको मेडिटेशन रोज करना है। नंबर 5 आपको प्रेयर करना है। देखो यूनिवर्स को प्रे करो, आप जिसको गॉड को करो, क्योंकि वो एक पावर है। जब मैं आपको फास्ट ट्रैक में मैनिफेस्टेशन के लेके आई हूँ तो ये कोलैबोरेशन है। वो ये चीज हमारे अकेले से नहीं होती है। यहाँ खुद के बिलीफ सिस्टम चाहिए, खुद की कन्विक्शन चाहिए, लेकिन हमें यूनिवर्स की भी हेल्प चाहिए। तो आपको इतनी शिद्दत से प्रे करना है कि हमें ये चाहिए और ये जो चाहिए वो आपका हक है। आप बेगर की तरह नहीं हक से मांगोगे, लेकिन जब आप यूनिवर्स पे इतना भरोसा करोगे कि वो देने वाला है और वो कन्विक्शन आप में रहेगा तो ही आपका वर्क करेगा। हम हमेशा कहते हैं खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। तो आपको जो चाहिए खुदा को भी अपनी जर्नी में ज्वाइन करो, प्रे करो कन्विक्शन से। डेफिनेटली लास्ट टाइम मैंने प्रेयर का एक टॉक दिया था तो सबकी प्रेयर आंसर करती है लेकिन राइट वे पे। तो ये मैंने आपको ये रिचुअल दिए कि जो मैनिफेस्टेशन में बहुत रिक्वायर मैंडेटरी है। तो आपने गोल सेट किया, आपने रिचुअल किया, अभी आपको उसके आगे आपको अभी क्या आपका आपको मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन कैसा वर्क करता है। अभी आपकी जो खुद की आपको अवेयरनेस रखते आपको पता चलता है कि मेरे से ये नहीं होने वाला है, मुझे पैसा नहीं मिल सकता, मैं पतली नहीं हो सकती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम जो आपकी है वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का टाइम आता है। यहाँ मैं अगेन आपको एक शॉर्ट स्टोरी बोलूँ, रियल स्टोरी। मैं पार्ला के कपोल मंडल में काउंसलिंग करने को जा रही, रेगुलर एवरी मंडे जाती। मेरे पास एक बंदा आया, उसकी एज 54 ईयर की थी, इट्स ट्रू स्टोरी है। तो वो मुझे बोला कि अल्पा जी, मैंने आपका स्टैंडी देखा और मैं आज में क्या वो कपोल मंडल के बाजू में रेलवे ट्रैक है। तो बोला कि अल्पा जी मैं आज रेलवे ट्रैक पे जाने वाला था कि भाई मैं लाइफ खत्म कर दूं, मुझे नहीं जीना है, मेरी लाइफ में फेलियर है। लेकिन एक थॉट आया कि मैं आपके पास में आऊं और बाद में वो डिसीजन लूं। तो मैंने उनको ऐसा ही बोला कि आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वो सोच रखी मुझे मिलने के बाद आपका प्रोग्राम चालू करने की। तो मैंने बोला कि मुझे आप छह छह सेशन लेने दीजिए
6 सेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आप अपना प्रोग्राम वो ट्रैक पे जाने का चालू रखना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उसके लाइफ में उन्होंने 30 साल में 25 जॉब चेंज की। कोई हॉरोस्कोप, कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपकी वाइफ बराबर नहीं है, तो उनको लगा कि मेरी वाइफ ब्राइट मैचिंग नहीं है, तो वाइफ को इतना इतना सुनाया तो वाइफ भाग गई। जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था, वाइफ नहीं थी, बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, लाइफ का बिजनेस थोड़ा बहुत था वो भी नहीं चल रहा था, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, और वो इंसान जीने के लिए खुशी नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने उनकी उनकी पैटर्न देखी कि उनकी पैटर्न में बहुत सारे, वो सीखने को कुछ तैयार नहीं थे, स्किलफुल नहीं थे, लाइफ को इजीली लिया था, और उनकी बिलीफ सिस्टम बहुत नेगेटिव थी। ग्रेजुअली सब करते करते मैंने उनको 15 अफर्मेशन दी। 4th सेशन में 15 अफर्मेशन दिया कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, आई एम रियली डिसेंट गाय, ऐसा 15 उसकी लाइफ क्या मेरी सक्सेसफुल, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो गया है। वो इंसान को मैंने बोला कि जिस डॉक्टर गोली देता है सुबह शाम रात का, इस हिसाब से आपको 3 बार जोर से अपने घर में अफर्मेशन करके आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज करनी। तो वो बंदा इतना हार गया था, तो उसने जेन्युइनली, वो लाख दाव मेरे पे खेल रहा था लेकिन उसको लाइफ खत्म करनी जेन्युइनली किए। उसके पास जॉब नहीं थी, रोता था। 1 वीक 2 वीक अफर्मेशन किया जेन्युइनली, फिर उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी आने लगी। 1 नहीं, 3 4, फिर उसको चॉइस करना पड़ा कि कौन सी जॉब में। अच्छी सी जॉब मिल गई, उसकी कैलिबर नहीं थी उसको लगता था, लेकिन 25,000 की जॉब मिली, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, और वो बंदा स्किलफुल बन रहा है। और रोज मुझे रात को, अभी की जॉब है तो मंडे को नहीं आ सकते, रोज रात को 9 बजे मुझे फोन करता है कि मैडम आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अच्छा सा काम करता हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते। तो कॉन्फिडेंस आके धीरे धीरे उनका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा और एक लाइफ में सुकून आने लगा। दैट इज पावर ऑफ द मैनिफेस्टेशन। के अफर्मेशन को लगते कि क्या है, लेकिन जितना आप बिलीफ सिस्टम से करोगे, जितना अंदर से करोगे, होता है। अभी यहाँ हमारी जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, वहां हमें यहाँ चेंज करनी है। ये मेन की पॉइंट है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में जो रॉन्ग डेटा है, नेगेटिविटी है, एंगर है, जिसके लिए हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो जो सब कचरे को निकालना है, तो वो जो डेटा को निकाल के नया डेटा हमें इंसर्ट करना है कि वो पॉजिटिव आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी एनर्जी, एफर्ट, तो आपको न्यू बिलीफ सिस्टम बनानी है। अग्री? यहाँ तक आप समझे? मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि पूरी प्रोसेस समझानी। फर्स्ट आप अपनी जर्नी तय करो कहाँ जाना है। सेकंड रिचुअल करो, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड बनाओ, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो। उसके बाद आप चेक करो कि आपको जो पाना है वो कौन सी बिलीफ सिस्टम आपको स्टॉप कर रही है। वो बिलीफ सिस्टम को पेपर पे लिखो और उसको चेंज करो, और वो भी आपके अफर्मेशन में आप जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो रखो। अभी यहाँ एक लड़की थी, उस 4 साल से लड़का देख रही थी, तो सब लड़के रिजेक्ट करते थे, तो उसको ऐसा ही माइंड में हो गया कि मेरी लाइफ में हैप्पी लाइफ नहीं है, अच्छा हस्बैंड नहीं है। तो जो भी लड़का देखने को जा रही थी, तो बस एक फियर के साथ जा रहे थे वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब वो मेरे पास आई, मैंने उसकी बिलीफ सिस्टम चेंज की, नहीं, यू आर वेरी स्मार्ट गर्ल, वेरी ऑनेस्ट गर्ल, यू आर वेरी प्रिटी गर्ल, आप जैसा, आप इच्छे अपने सोल हो कि सबको आप चाहिए लाइफ। वो बिलीफ सिस्टम चेंज करी, सब चीज उसने, सब रिचुअल किए और बिलीफ सिस्टम चेंज की। 2 हफ्ते में उसकी एंगेजमेंट हो गई। और रियलिटी, वो मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, आपको तो इतनी बिलीफ सिस्टम चेंज करनी इतनी जरूरी है, राइट? उसके आगे नंबर 4 कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है। वो सेकंड की पॉइंट कि चलो आप मानने लगे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। मुझे, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे पता है कि मुझे काउंसलिंग आती है, मैं अच्छी हूँ, मैं बोलने में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे स्टिल एक्शन लेने हैं। नहीं मिला है तो भी एक्शन नहीं मिला है, मिला है तो भी एक्शन लेना है। तो जब तक एक्शन नहीं लोगे,
तब तक आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। आप अंडरस्टैंड? अभी यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको वेट लूज करना है, बहुत सारे आज बहुत सा आपको वेट की इश्यू सबको है, बिकॉज ऑफ वेट कॉन्फिडेंस लूज होता है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, एक मजा नहीं आता है लाइफ में, तो वो फिट नहीं हो सकता है, तो मानते कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वैसे तो फिट है ना, नहीं, लेकिन आपको प्रयास करना है ना, उसके लिए एक्शन क्या है, आपको डायटिशियन को मिलना है, कंट्रोल करना है, डेडिकेशन देना है, वॉक देना है, पानी पीना है। सेम थिंग, आपको पैसा चाहिए, जॉब में आपको अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको स्किल सीखना है, राइट? आपको मनी चाहिए तो आपको ज्यादा स्किल सीखना है, कनेक्शन लाना है, एक पॉजिटिव एनर्जी 10 लोग को अप्रोच करना है, तब आपको जॉब अच्छी मिलेगी, आपका बिजनेस ग्रोथ होएगा। आपकी रिलेशनशिप नहीं चलती आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, तो आप ऐसे बैठ करके खाली मैनिफेस्ट करोगे नहीं होता है, एक्शन लेना है कि आपको अच्छा सा हस्बैंड से बिहेव करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, प्यार अनकंडीशनली प्यार करना है, उनके फॉल्ट नहीं ढूंढने हैं, कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, वो आपको करना है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो जो एरिया आपका वीक है और आपको वो एरिया स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए ये खाली रिचुअल से नहीं होती है, अंदर से बिलीफ सिस्टम चेंज करने के बाद आपको उस पर काम करना है। अग्री विथ मी और नॉट? जब तक काम नहीं करोगे, बिलीफ सिस्टम चेंज की अच्छी बात है, वो हमको खुद को अंदर करनी है, उसके लिए कोई हाथ पैर नहीं हिलाने, लेकिन हमें उसके लिए एग्जिस्ट जो चीज पानी है उसके लिए एक्शन चाहिए, तो हमें एक्शन लेनी है। और हम लोग एक्चुअली इतने लेजी है, इतने हमारे में फियर है, इतना डाउट है, हम खुद को ऑनर नहीं करते हैं, तो एक्शन लेने से डरते हैं, इसीलिए हम कामयाब नहीं होते हैं। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलूं, मैं आज भी मेरा अफर्मेशन पेपर में मेरा एक सेंटेंस है, आई एम मोस्ट पावरफुल स्पीकर कम्युनिकेटर। मैं रोज पढ़ती हूँ, भले मैं इतना टॉक देती हूँ, लेकिन और भी मुझे पावरफुल होना है, तो हो और ज्यादा करना है तो भी करना है। आपको एक्शन लेने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? उसके बाद आपको अपने वाइब्रेशन हाई कर, देखो अभी मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपको जो चीज लाइफ में चाहिए, तो वो एक हम सबकी एक एनर्जी रहती है, मेरी भी एक एनर्जी है, आपकी है, यूनिवर्स में सब एनर्जी है, और जो चीज आपको पानी है ना, वो हाई एनर्जी पे है, वो लो एनर्जी पे नहीं है। लो एनर्जी पे क्या है? एंगर है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, वो लो एनर्जी वाली। लेकिन अचीवमेंट वाली चीज, मनी, पावर, कॉन्फिडेंस, वो सब हाई एनर्जी। तो वो पाने के लिए यू हैव टू रेज योर एनर्जी, और वो सब हाई एनर्जी में है। तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे कल्पा जी कैसे आप हाई एनर्जी बना कर सकते हो? तो इसके लिए आपको एक काम करना है, इंसर्ट गुडनेस इंसर्ट गुडनेस और एलिमिनेट टॉक्सिसिटी। हमें अच्छी चीज डालनी है अपने अपने पर्सनालिटी में, हमको अनकंडीशनल प्यार करना है, सबको अनकंडीशनल प्यार करना है, रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट देना है, कंपैशन रखनी है, एम्पैथी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है, ऑथेंटिसिटी रखनी है। ये सब चीज में अभी आपको लगे कि अल्पा जी कितनी सारी चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज रोज आप प्रैक्टिस करोगे, रोज आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। और जब आप, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, 90% मेंटल मिजरी, इमोशनल मिजरी, रिलेशनशिप की तकलीफ लैक ऑफ सेल्फ लव आती है। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद को ऑनर करते हो, तो आप किसी की वैलिडेशन आपको कोई मायने रखती नहीं। और जब आप अपनी लाइफ में 70% फोकस आपकी लाइफ में करोगे, 30% आजू बाजू वाले पे करोगे, तो 30% वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप अपने ही जर्नी में आगे जाओगे। तो आपको गुडनेस इंसर्ट करनी है, एंगर, एंजाइटी, कंपटीशन, कंपैरिजन, फियर, डाउट, सबको निकाल के फुल फुल कन्विक्शन से आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, और आपको अपने वाइब्रेशन को रेज करना है। अंडरस्टैंड? गॉट इट माय पॉइंट? समझ गए आप? उसके बाद जब आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तब आपकी लाइफ में मूवमेंट होना है। अभी यहाँ मुझे कोई एक क्वेश्चन करे, कल्पा जी आप बोल रहे हो
लेकिन कितना टाइम लग सकता, कितना टाइम लगेगा, कब तक ये करना है? देखो, ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रोसेस को देखना है। एंड रिजल्ट हम क्या होते हैं, हम ह्यूमन ऑलवेज जाते हैं एंड रिजल्ट के ऊपर। कभी कभी एंड रिजल्ट लाइफ में मिलता भी नहीं है और मिलता भी है, लेकिन जब आप प्रोसेस एंजॉय करने लगोगे ना, तब आपको एंड रिजल्ट की बहुत पड़ी नहीं होगी। वी आर लीस्ट बॉदर। तो आपको ये प्रोसेस एंजॉय करना है, आपको फियर नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, ये मेरा होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा, कितना टाइम करती हूँ। आपको 100% अपना 100% कन्विक्शन, नहीं मेरा होएगा। लेकिन जो आप काम कर रहे हो, करोगे, तो यहाँ आप अव्वल नंबर होते हो ना। आज मैं एक चीज 10 बार करूंगी तो डेफिनेटली मेरी स्किल बढ़ जाएगी। मुझे कॉर्पोरेट में जॉब लेना है तो मुझे 4-5 स्किल सीखनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस में मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं प्रोसेस में सीख रही हूँ, प्रोसेस में आगे बढ़ रही हूँ, तो मेरा तो प्रोग्रेस ही हो रहा है। तो आप एंड रिजल्ट को नहीं देखते होगे, आपको फेक इट टिल मेक, आपको कॉन्स्टेंटली उस पर मेहनत करना है, फेक इट टिल मेक इट। और फियर नहीं, डाउट नहीं, अपने पे इतना विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कन्विक्शन रखो कि आपका ये होएगा और हो रहा है। So you have to enjoy process then grasp result. उसके बाद नंबर 7 आती है कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। मैं 24 घंटे, जब मेरी माइंड फ्री होती है, आई ऑल द टाइम ग्रेटिट्यूड फॉर माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, माई स्टाफ, माई क्लाइंट, माई कम्युनिटी, नेचर। मेरा शरीर में सब चीज ग्रेटिट्यूड। आई एम सो हैप्पी गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू थैंक। जितना ग्रेटिट्यूड ज्यादा करोगे, राइट लोग अपनी लाइफ में आएगी। बिकॉज ऑफ आप इतने खुश हो। प्रॉब्लम क्या है, हम नेगेटिव ही देखते हैं, मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। इतनी कंप्लेन करते करते हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन इतनी लो हो जाती है, और हमें लो वाइब्रेशन वाले लोग ही मिलते हैं। और लो वाइब्रेशन वाले लोग ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एनर्जी इतनी हाई करनी है कि राइट लोग, अभी देखो आपको जो चाहिए ना, अभी कुदरत का करिश्मा यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या आया आता है कि आप इस सब शिद्दत से करते हो। आपने रिचुअल किया, गोल सेट किया, बिलीफ सिस्टम चेंज किया आपने, उसके बाद एक्शन लेना चालू हुआ, आप अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हो। ईश्वर आपको राइट पीपल आपकी लाइफ में भेजते हैं। राइट पीपल, वो ईश्वर खुद नहीं आता है, दैट्स कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। वो राइट लोग आपकी लाइफ में आएंगे कि आपको जो चाहिए वहां से लोग आएंगे और आपको हेल्प करेंगे, और आपका जो पर्पस है वो आप फुल उसके हिसाब से होएगा। जैसा ग्रेटिट्यूड करोगे, पर्पस आपका आगे हो रहा है। अबंडेंस फील करना बहुत जरूरी है। व्हाट काइंड ऑफ अबंडेंस? इफ आपको प्यार चाहिए, आपने अफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, तो फील करो कि मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, सब लोग मेरे हैं। तो अबंडेंस, जो भी आपको चाहिए उसकी बहुत ज्यादा फील। मुझे, आपको पैसा चाहिए तो मेरे पास बहुत पैसा है, और बहुत पैसे की जो फीलिंग आती है ना, वो आपको इमोशन, फीलिंग, आपकी बिलीफ सिस्टम, कन्विक्शन, हैप्पीनेस, वो सब चीज डालनी है। तो जब ग्रेटिट्यूड करोगे, अबंडेंस फील करोगे, और उसके बाद लास्ट स्टेज है, आपको ये सब करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लेकिन यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और आप उसकी जवाबदारी लोगे। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, एक्सक्यूज नहीं करोगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं मेरे फ्रेंड कि मैडम, मेरे पापा ने ये मेरे साथ किया, मेरी मम्मी ने ये किया, मेरा भाई ने वो किया। इतने सारे लोग की कंप्लेन लेके आते, इसीलिए मैं नेगेटिव हूँ, मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा है। तब मैं 2-3 सेशन तो सुन लेती हूँ कि काउंसलर हूँ, मुझे कंपैशन से सुनना है, उनको समझना है। फिर 3-4 सेशन के बाद मैं बोलती हूँ कि चलो हो गया, आई अंडरस्टैंड, सब हो गया। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यू हैव अ पावर टू चेंज योर लाइफ। लाइफ में एनी एज, एनी स्टेज यू कैन चेंज। कोई भी 80 साल का बंदा भी चेंज हो सकता है, और 8 साल का बंदा भी चेंज हो सकता है, जब वो अपने पे अवेयरनेस रखे, कॉन्शियसनेस रखे, एक्शन ले, और
सब प्रोसेस करे। एनीबॉडी, हमारा माइंड इतना इतना सॉफ्ट है और इतना ओबीडियंट है कि थोड़ा भी आप वर्क करोगे वो आप जो बोलोगे वो करता है। तो आपको जवाबदारी लेके पूरी प्रोसेस फियर डाउट के फेथ के साथ करोगे तो 100% आप जो चाहोगे वो पाओगे। तो ये मेरी लाइफ में हुआ है कि जो मैंने चाहा है चाहने से पहले मिल गया। एक मेरे पास विजन बोर्ड रेडी है, तो वो चीज पे एवरी डे, ऑनेस्टली आई एम नॉट जोकिंग, एवरी डे आई एम मीटिंग द राइट पीपल, राइट चीज मेरी लाइफ में हो रही है। और मेरे पास इतने अच्छे क्लाइंट है कि मेरे एक क्लाइंट को मुझे पैसे के लिए नहीं बोलना पड़ता है। मेरा बोलने से पहले वो लोग अपने ड्राइवर के साथ मेरे को कवर भिजवा देते। दैट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी एनर्जी इतनी हाई है, राइट लोग आपको मिलते हैं। मैं सुनती हूँ कभी कभी मेरे क्लाइंट के पास कि मेरे पास इतने फालतू लोग हैं, मेरा बिजनेस कम हो गया है, कोई मुझे पेमेंट नहीं करता, मुझे ये नहीं करता, चोर लोग है। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी चेक करो, और एक यूनिवर्सल लॉ है कि आपकी एनर्जी सही है तो आपको सही एनर्जी वाले ही मिलेंगे, आपको अनमैच एनर्जी वाले नहीं मिलेंगे। तो आप खुद पे विश्वास रखो, खुद की बिलीफ सिस्टम, कन्विक्शन, एनर्जी, पॉजिटिविटी, जो चाहोगे वो पाओगे। तो आई होप कि आज का ये टॉक आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू एड करेगा, और छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज आप पा सकते हो। आपको खुद पे विश्वास चाहिए। यहाँ आपको थॉट, आपके जो विचार है, यहाँ मैं अगेन वो पॉइंट पे आती हूँ कि ये इसका मेन रूट कोर्स है थॉट। आप सही थॉट करके अपनी कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दो अच्छा सा पॉजिटिव, और वो कॉन्शियस माइंड वही पॉजिटिव डेटा सबकॉन्शियस माइंड को देगा, और आपकी लाइफ मैजिकली मिरेक्युलसली चेंज होएगी। तो थॉट पे काम करो, थॉट लेवल पे काम करोगे, फिर जब रिचुअल पे काम करोगे, बिलीफ सिस्टम पे काम करोगे, और आप एक्शन लोगे, ट्रस्ट रखोगे, फेथ रखोगे, तो कोई भी बंदा आपको आपकी सक्सेस लेने से अटका सकता नहीं है। तो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर दिस शो। अभी हम थोड़े क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं, और मैं अभी अनम्यूट करती हूँ कि मैं 2-3 लोगों का एक्सपीरियंस लेती हूँ और हम आगे बात करते हैं। यहाँ आज मेरे बोर्ड में डॉक्टर सागरिका जी है। तो सागरिका जी, शी इज वेरी गुड स्टोरी राइटर। अभी वो श्रीलंका गए थे, उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बुलाया था। तो सागरिका जी, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप क्या कर रहे हो और कैसे सोसाइटी को चेंज कर रहे हो। आई वुड लव टू योर आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नेक है, वो आप मेरे कम्युनिटी को दीजिए। कम सागरिका जी। थैंक यू वेरी मच अल्पा जी फॉर हैविंग मी हियर। यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे पहचानते हैं। मैं देख रही थी गैलरी में के दिख रहे लोग जो सुबह सुबह योगा के लिए मिलते हैं। एंड या मैं क्या करती हूँ, आई वर्क विद चिल्ड्रन, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ। आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एंड मैं मोहाली पंजाब में मैं वहां पे बच्चों के लिए एक प्लेयर्स जो खिलाड़ी स्पेशली फॉर प्लेयर्स, इट्स अ स्कूल फॉर प्लेयर्स। इंडिया में देयर इज नो स्कूल, सब स्कूल मेन स्ट्रीम स्कूल्स है, तो फिर ये जो हमारे जो खिलाड़ी है वो कहाँ पढ़ेंगे। एंड हमारे खिलाड़ी के लिए हम अगर पढ़ाएंगे नहीं उन्हें, तो हमारे पास ओलंपिक में पार्टिसिपेंट्स कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए दिस इज अ यूनिक स्कूल जो मैंने मोहाली में शुरू किया है। तो आई एम इनटू एजुकेशन लास्ट 26 प्लस ईयर्स मैं एजुकेशन में ही हूँ। मैं स्कूल की टीचर से प्रिंसिपल रही हूँ। एंड देन आई हैव आल्सो बीन द, मैंने एक ऑथर, मैंने एक बुक लिखा है। एंड आल्सो एट द सेम टाइम आई एम अ पेरेंटिंग कोच आल्सो। जैसे हमारे पास है मतलब अफर्मेशन, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जो अल्पा जी जो बोल रहे हैं, सो लाइक दैट एज शी इज अ कोच, मैं पेरेंटिंग कोच हूँ। आई, मेरे पास YouTube में मोर देन 100 वीडियोस है। सो जो भी मतलब पेरेंटिंग के साथ, आजकल बच्चे को बड़ा करना इस युग में बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव मेनी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, गेम है, फ्रेंड्स है, अच्छे बुरे। तो सो आई एम ऑल्सो पेरेंटिंग कोच।
And as Alpa ji wants to give back to the society, even I want to give back to the society. तो मेरे YouTube चैनल आप देखना, and the YouTube चैनल में more than 100 वीडियोस है, उससे आपको समझ में आएगा how to go about parenting. जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है हमारे बच्चों के साथ, वो हम कैसे I mean ठीक कर सकते हैं. सो दैट इज वन एरिया जो मैं काम करती हूँ. दूसरा एरिया, जैसे अल्पा जी ने कहा, स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टोरी होता है, स्टोरी से आप देखिए, महाभारत ऑल्सो इज अ स्टोरी, रामायण इज ऑल्सो अ स्टोरी. सो जो भी है, पहले जो स्टोरी से हम जो लोगों को कहना चाहते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें, वो स्टोरी से ही जब कहते हैं, सो इट रिवायर्स योर ब्रेन, इट वर्क्स विथ योर ब्रेन. तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल. और ये स्टोरी टेलिंग से ही मैं बहुत लोगों को, जैसे अल्पा जी ने बहुत लोगों को ऐसे ट्रैक पे लाया है, तो वैसे स्टोरी टेलिंग से मैं बहुत बच्चों को, लोगों को ऐसे करके आई ब्रिंग देम टू द ट्रैक, जो भटक जाते इधर उधर, तो स्टोरी टेलिंग से मैं उन्हें ले आती. तो ये एक दूसरा काम है मेरा. बट मेनली आई एम इनटू एजुकेशन एंड आई एम इनटू स्कूल एजुकेशन. ये मेरा काम है. एंड जैसे अल्पा जी ने बात की मैनिफेस्टेशन का, यस अल्पा जी, आई टोटली अग्री विथ व्हाट यू हैव टू से. वंडरफुल वंडरफुल. अभी सागरिका जी, वी आर सो ऑनर टू हैव यू. मुझे एक आज के इतने सारे मेरे कम्युनिटी है, तो पेरेंटिंग के लिए आज के माहौल में क्या आप सबको कुछ तीन ऐसी मैजिक दीजिए, मैजिक की, कि उनकी पेरेंटिंग तो ठीक हो जाए बच्चों के साथ. या पहली बात तो पेरेंटिंग के लिए इट इज, आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है. पहले क्या था, इट वाज अ जॉइंट फैमिली था सबका. जॉइंट फैमिली में चलो माँ बाप अगर बिजी है तो नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, मौसा मौसी हो गए, चाचा चाची हो गए, कजिन्स हो गए. देयर आर पीपल अराउंड, बिकॉज मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग. बिकॉज मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, हमें हर वक्त हमारे आजू बाजू लोग चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस, द फर्स्ट थिंग ऑफ पेरेंटिंग इज के स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन. बहुत जरूरी है कि स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन इज द फर्स्ट टिप. सेकंड टिप इज लिसन टू योर चिल्ड्रन. हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है ना. हम बोलते हैं, ओ आई एम द पेरेंट, मैंने इतने को बड़ा किया, मैंने उसको देखा, इसको देखा, आई नो एवरीथिंग, आई एम नो ऑल. देखिए, आप प्लीज समझिए, हम जिस युग में बड़े हुए हैं और जो युग में अभी ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, इट इज वेरी डिफरेंट. जमीन आसमान का फर्क है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग है, जो आप बच्चों को सुनिए, उनकी बातें सुनिए, जो उनके ग्रीवेंसेस है, जो उनके सुख दुख की कहानी है, जो भी उनको ट्रबल कर रहा है, जो भी है, आप उन सुनिए. सो पहले है स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन, स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन. सेकंड इज लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर चिल्ड्रन. और थर्ड थिंग अबाउट पेरेंटिंग इज दैट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन देम. बहुत जरूरी है. हम लोग सुनते भी है, हम लोग उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, पर हम इन्वॉल्व नहीं करते. हम अपने घर के काम में मस्त है, हम अपने फ्रेंड सर्कल किटी पार्टी में मस्त है, हम अपने 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 काम करने में मस्त है. पर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले के दिन आप देखते थे, जब बच्चे पढ़ते थे तो माँ भी साथ में बैठ के बच्चे के पढ़ती थी. 3-3, 4-4 बजे तक बच्चे पढ़ते थे, तो माँ भी 3-3, 4-4 बजे तक बैठी रहती, बच्चे को दूध पिलाती, बच्चे को पानी पिलाती, खाना खिलाती, ये करती, वो करते. अभी क्या है, चलो मैगी बना लो, ओके, लेज ले आओ, काटो, लेस खा लो. यही हो रहा है आजकल, बिकॉज इट इज द जमाना ऐसा बदल गया है दैट एवरीथिंग इज इन 2 minutes. 2 minutes नूडल्स, 2 minutes चिप्स, 2 minutes एवरीथिंग इज जस्ट 2 minutes. तो रिलेशनशिप भी 2 minutes का हो गया अभी, so वही है. So this 2 minutes we need to change this narration, we need to change this dialogue of 2 minutes. तो ये 3 चीज है अल्पा जी, जो अगर करेंगे, so then the parenting can become much easier. आधा प्रॉब्लम तो यही है कि हम बच्चों की बात नहीं सुनते, हम अपना उन पे जताते हैं, नहीं मुझे सब कुछ पता है. It is not that way, it is not that way at all. No, I totally agree. इतनी अच्छी बात की. मेरे पास नहीं, मेरे 15 पैर है, मदर और डॉटर और 15 पैर आई एम डीलिंग विद. सब में मैं वो ही देखती हूँ. पेरेंट्स का इंटेंशन बहुत सही है. पेरेंट्स ऑलवेज वांट चिल्ड्रन शुड बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ. वो पेरेंट्स का मोटो, बहुत इंटेंशन क्लियर है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू एक्शन. बच्चों के साथ एक कनेक्शन करना है, वो पता नहीं वो कैसे करना है. और उसको लगता है पेरेंट्स को कि मैं जो बोलूं वो बच्चा करे. लेकिन एज यू से राइट के 2000 लास्ट 10 years में रिवोल्यूशन आ गया है, जेन्युइन रिवोल्यूशन. अभी वो रिवोल्यूशन में आप
उसके साथ कदम नहीं जोड़ोगे बच्चों के साथ, कि 90% पेरेंट को वर्ल्ड की पता ही नहीं है, और अपनी सोच बच्चों पे थोपते। और चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी अवेयरफुल, लेकिन वो उसके साथ कदम ही नहीं मिला सकते, और बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है पेरेंट के सिवा, और इसीलिए ऑप्शन नहीं है तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और बहुत मैस हो रहा है। तो रियली सागरिका जी, आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ में मैं आपको लेके आती हूँ, मैं अभी तय कर लिया है, आप अवेलेबल हो तो हम पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे। 15 पेयर आई हैव, मदर एंड सन के, मदर एंड डॉटर, और सबका यही इश्यू है कि बच्चे लोग सुनते नहीं है, और बच्चे लोग हमारा समझते नहीं है, लेकिन बच्चे लोग का इश्यू ये है कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं। हाँ, तो the इसलिए difference दोनों is always there, तो वो डिफरेंस को हमें दूर करना है, तो वो या डिफरेंस को कैसे दूर करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। या सो आई एम वेरी हैप्पी कि नेक्स्ट मंथ में मैं आपको ही लेके आती हूँ, आपका कमिटमेंट हो के नो, आपको तो आना ही है मेरे साथ। और ये बहुत बर्निंग इश्यू है कि पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द चाइल्ड, चाइल्ड आर नॉट हैप्पी विद द पेरेंट्स, और ऑलवेज देयर समथिंग इज मिसिंग, तो वो आपको ब्रिज बनाना है। Yeah, and it is very important to know about parenting, क्योंकि अगर बच्चा ठीक रास्ते पे नहीं चले, so they become criminal minded, and ये जो हमको अभी now we have to create good children, क्योंकि हर फैमिली में तो अभी एक ही बच्चा रह गया ना, वो एक ही बच्चा भी अगर ठीक से नहीं पला, ठीक अगर नहीं हुआ बच्चा, तो मतलब हमारे दुनिया में क्या होने वाला है आप आगे देख सकते हो। यू नो, ऑलरेडी इस बार हम ऑक्सीजन जो फ्री था, अभी ऑक्सीजन भी फ्री नहीं रहा है ना। तो द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो बच्चों का परवरिश करना ठीक से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट, और आपको ये दुनिया, यू वांट अ वॉर फ्री वर्ल्ड, सो पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो आई अल्पा जी, मैं आपको एक चीज, आप जो मैनिफेस्टेशन, जो विजन बोर्ड की बात कर रहे थे, आई हैव माय विजन बोर्ड ऑन माय फोन। ओह सो नाइस, आई एम जस्ट सो हैप्पी। नो पर इट्स, आप जरा बोलिए कि वर्क करता है, जरा मेरी कम्युनिटी को थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, विजन बोर्ड तो बिल्कुल वर्क करता है। आई ऑल्सो, मैं भी आई मेड माई विजन बोर्ड, एंड विजन बोर्ड को मैंने भी बेड के पास रखा है, जो भी मुझे चाहिए। एंड इनफैक्ट बेड के पास भी नहीं, ये तो मेरे फोन में है रोज, तो फोन तो हम ज्यादा ही देख, बेड से ज्यादा तो आजकल हम फोन देखते हैं। तो इट इज देयर विद मी ऑन माय फोन, में जब भी स्क्रॉल करती हूँ ये विजन बोर्ड मेरे फोन में दिखता है, एंड आई एम एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट। यस, मैं सोचती हूँ मैं उसमें लिखा है मैंने, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ये मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। और ये जो है, आप लोग रोज सुबह उठ के, जैसे अल्पा जी ने बोला है, वन सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप अपने आप को बोलना है, दैट इज एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी डे एंड इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, यू नो। तो अल्पा जी ने जितना भी पॉइंट्स बोले, एवरीथिंग इज सो रेलेवेंट कि आपको अपना वीडियो बनाना है, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आप एक वीडियो बनाइए। एंड आई हैव डन दैट एंड आई विजुअलाइज इट। मैं खाती पीती विजन बोर्ड हूँ, तो जो मैं करना चाहती हूँ, मैं उसे पूरा मेरे सामने देखती हूँ, जैसे देखती हूँ मैं वैसे ही होता है, और फिर वैसे ही होता है। इसी प्रकार में आगे आई एम जस्ट मूविंग अहेड। अभी मैं लास्ट वीक आई वाज इन श्रीलंका, मैं श्रीलंका गई थी, गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया फॉर एजुकेशन, वहां का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है उनको, तो दे हैड कॉल्ड फ्यू पीपल। आज देखिए आप भारत में कितने एजुकेटर्स है, कितने एजुकेटर, हजारों पढ़े, पर उनमें से अगर उन्होंने किस किस को चुना है, सो इट इज द पावर ऑफ द विजन बोर्ड, you know, the total power of the vision board, that is the thing. So I really truly believe, Alpa ji, मैं आपके साथ पूरी सहमत हूँ that there is power in the vision board, and you are doing a wonderful job of teaching people the power of the vision board and power of manifestation. Thank you so much सागरिका जी, सच अ ब्यूटीफुल इंसाइट आपने दिया है। और नेक्स्ट मंथ आपको जुड़ना है मेरे साथ, और मेरे पास जो बच्चे लोग हैं वो 20 से 40 तक के, तो वो क्या जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है। और आपका जो एक खुद का एक्सपीरियंस मुझे आज आइसिंग मतलब केक हो गया मेरे आज टॉक के ऊपर। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस थिंग। थैंक यू सो मच। उषा जी, कैन यू प्लीज शेयर योर उषा जी, आपका जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस, आपने जो भी बताया अल्पा जी एंड सागरिका जी, दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई है आज, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और अफर्मेशन करना है और ग्रेटिट्यूड भी करना है, और हमें एक पॉजिटिविटी रोज लानी है कि मैं सच में ही अच्छा कर सकती हूँ, मैं तो कर सकता हूँ,
और सच में मुझ में इतनी ताकत है, मैं दूसरों का भी भला कर सकता हूँ। जितना दूसरों का भला करोगे, जितना दूसरों के लिए सोचोगे, उतना ज्यादा ज्यादा हमें अच्छा होने लगता है। जो वो कुदरत है, ऊपर वाला है, वो देख के करता है। और मैं तो अफर्मेशन का तो मैं बहुत साल से पहले रखा है, मैंने कार्ड बना के भी रखा है। सबको मैंने JLC में 2-2.5 साल पहले बांटा था कि अपना फोटो लगाना है और अपना जो विशेष है वो लिखना है। ओ मुझे भी दीजिए प्लीज। क्या बात है। अपना फोटो लगाना है और सब अपना विशेष लिखना है। वंडरफुल, आई थिंक सो। और रोज पढ़ना है, तो रियल में वो वर्क करता 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 ही है बस। या मेरे साथ एब्सोल्युटली। सब अच्छा ही हुआ है, मेरे साथ भी जो भी मैंने मांगा है, जो भी मैंने बोल के लिखा था, वो सब। yes. थैंक यू, थैंक यू। Okay, उषा जी, वंडरफुल योर शेयरिंग, आई एम सो हैप्पी। यहाँ मैं एक मेरा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ। आप जितनी बार विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, विजन बोर्ड देखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। बैक ऑफ द एक्टिव हो जाए, आपको जो चाहिए वो अपने आप वो काम करने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता है, वहां से राइट लोग लाइफ में आते हैं, लाइफ अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन ये मैजिक नहीं है, ईश्वर का हाथ नहीं है आपके ऊपर, ईश्वर का हाथ सबके ऊपर है। लेकिन आपका 24/7 बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो चाहिए वो आपका फोकस ही है। तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलो, वो आपका चीज राइट ही होती है। तो वो लॉजिकली है, ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है। तो प्लीज करे रखो और लाइफ को चेंज करो। ओके, माय डियर फ्रेंड्स, एनीबडी वांट टू शेयर? भावना जी। अल्पा जी, मैं तो इतनी पागल हूँ, मैं तो मिरर के ऊपर भी लिखती हूँ लिपस्टिक से। so nice, very good। और no, that is working। मैं जब मेरी करियर चालू की सागरिका जी, मेरा घर पे तो कोई होता है नहीं, तो ऑफिस जाते थे, मैं चिल्ला चिल्ला के अफर्मेशन बोलती थी कि मुझे ये मिलने वाला है, मैं यही हूँ, मैं वो ही हूँ। तो आज भी मैं दिन में 10 बार मेरे हस्बैंड के आजू बाजू घूमती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि अपूर्व, मैं कुछ बड़े चीज के लिए बनी हूँ। तो वो इतना हंसता है, तो तू हंस, आई डोंट केयर, मैं कुछ बड़े के लिए बनी हूँ, कभी भी बड़ी चीज होने वाली है मेरे साथ। तो इतना कन्विक्शन मुझ में है और मैं खुद ही खुश रहती हूँ। तो आई वांट माय ऑल कम्युनिटी, खुद पे विश्वास करो, इतनी पावर ईश्वर ने दी है, खाली पावर को अनलिश करना है। और किसी की चिंता मत करो, किसी की फियर मत, फेंको अपने को दुनिया में, और जो करना है पालो। एक ही लाइफ मिलती है, और जो नहीं है वो पाओगे तो उसको अचीवमेंट बोलते हैं। जो भगवान ने दिया वो तो ठीक है, वो तो कर्म से मिला है, लेकिन आप जो पाओगे वो आपकी खुद की अचीवमेंट है। तो जिंदगी में ट्राई करो, क्या पीछे मत करो, सब मिलता है, मांगने से भगवान मिलता है, तो अपनी 2-4 चीज क्यों नहीं मिली, मुझे यही लगता है। तो प्लीज कीप ट्राइंग। ओके, एनीबडी वांट टू ट्राई टॉक? भावना जी, शेयर कीजिए आप। I would like to say something. Hello. स्पॉटलाइट करो। Purnima here. I should say, or Purnima? पूर्णिमा जी को भी। पूर्णिमा जी, बोलो। हेलो एवरीवन, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे को मौका मिला है कि आज मैंने पूरा सेशन सुना है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रोफेशन में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे आजू बाजू कोई भी ये प्रोफेशन में नहीं थे, ना तो कोई फैमिली में थे। जैसे आपने बताया कि अफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, कि आई वुड लाइक टू बिकम समथिंग, और मुझे कुछ बनना है, अपने लिए करना है। और यस, टुडे आई कैन से दैट आई एम अ सक्सेसफुल एडवोकेट, और काफी लोग मुझे जानते हैं। और मैं इसकी वजह से ही जो अफर्मेशन दिल से किया है और जो बार बार बोला है, इसी वजह से टुडे आई फील दैट आई कुड गेन समथिंग। यस, इट इज अ ट्रू फैक्ट कि मैनिफेस्टो होना जरूरी है और आपको रिपीटेडली बोलना भी जरूरी है। वेरी गुड, so nice, really पूर्णिमा जी, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू। और मैं मेरा अंदर से एक फीलिंग बोलती हूँ कि ये मेरी चाय पे चर्चा बहुत कैजुअली चालू किया, बहुत एक कन्विक्शन से चालू किया, लेकिन इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने अच्छे लोग आते हैं कि उसका लेवल एवरी टाइम हाई हो जाता है। और अगेन आई वांट टू शेयर कि जब से मेरी लाइफ में उषा जी आए हैं, और उषा जी को मैं कैसे बोलूँ, अगेन आई वांट टू शेयर मैं कि मुझे मेरा विजन बोर्ड में लिखा था कि मुझे सोशल वर्क करना है। तो जहाँ मैं कपड़ में वर्क कर रही हूँ,
2 साल पहले कपूर ने मुझे रिजेक्ट किया था कि नहीं आप नए हो, हम आपको नहीं ले सकते, हम हमारे लोगों की लाइफ रिस्क पे नहीं ले सकते। मैंने जरा भी बुरा नहीं फील किया, ठीक है मुझे पता है कि लाइफ में तो फेलियर आती है क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। तो 1 साल बाद तो कपूर वाले मुझे घर पे फोन करके बुलाया कि आप आओ, आई वांट यू कि आप सर्विस दीजिए, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड और खुद पे कन्विक्शन। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो लाइफ में आता है वो करते जाइए, करते जाइए। रिजेक्ट हो जाओगे तो भी कोई नहीं, हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। एवरीथिंग वी आर प्रोग्रेसिंग एंड लर्निंग समथिंग। या Sorry to interrupt, but same thing had happened with me too. हाँ, can you share? Yeah, Alpa ji, the same Yeah. thing had happened with me too. Yeah. Just मैंने शुरू किया था प्रोफेशन, तभी बोरीवली में आबाद बैंक बहुत अच्छा चल रहा था। I was knowing a manager of आबाद बैंक who was a couple of our community only. तो मैं कपूर बैंक में गई बताने के लिए कि मुझे जॉब चाहिए, बिकॉज मुझे कुछ करना था, खुद के लिए करना था, और नए लोगों को कोई प्रोफेशन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो एवरीवन वांट्स एक्सपीरियंस पर्सन। तो एक्सपीरियंस तो आप काम नहीं सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है, पर कोई नहीं चाहते। सो आई हैव अप्रोच दैट पर्सन एंड टोल्ड हिम कि मुझे कपूर बैंक में मुझे एक पैनल पे जाना है, आप मुझे कोई मदद कर दीजिए। Nobody was ready to accept it because I was very new in the profession. The day had come कि वो लोग ने खुद मुझे खुद की कंपनी के काम के लिए मुझे अप्रोच किया, और मुझे कपूर बैंक ने सामने से अप्रोच किया टू कम ऑन द पैनल। द डे हैज कम। सो दैट इज द थिंग विच शोज कि आपका एक अफर्मेशन, एक कन्विक्शन होता है तो डेफिनेटली यू कैन गेन व्हाट यू वांट। Absolutely. So now again I want to share you conviction number 1. Affirmation क्या है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करता है, आपको एक एनर्जी दे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कन्विक्शन हो के मुझे मिल सकता है, तो वो ही लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है। So I think so everybody मैं आपको बता रही हूँ। yeah भावना जी। When you started, let me first say, as it started, मेरी आंख डॉक्टर सागरिका पे मालूम नहीं क्यों फिक्स हो गई। She resembles so much to my niece, whom I love like anything. So, और जब उन्होंने बात करनी शुरू की, oh my God, she's talking the same wavelength also. So this was भावना जी उसके में इतनी ऑरा है, शाइन है फेस पे। No, my niece, exactly. If I show her for you, are for exactly that. So I was just looking and just loving her, and she started talking the same like that. So I loved her more. दूसरा भी मैं आपको अपना affirmation का बताती हूँ। Way back in 81, I started writing a diary. सब अपनी बुरी अच्छी सब बातें मैं लिखती थी, जो भी होता था। My mother always used to say, negative मत लिख, पढ़ोगी दुख होगा।